दोस्तों मानिए आपका किसी के साथ कोई झगड़ा हो गया है और उसमें पुलिस केस हो गया है और आपको भी बहुत सारी चोट आई है। उसके बाद पुलिस केस को रजिस्टर करती है परंतु आपकी एमएलसी रिपोर्ट नहीं बनवाती है। तब आप क्या कर सकते हैं? अगर आप चाहे तो प्राइवेट हॉस्पिटल से बनवाना चाहते हैं तो उसमें कैसे एमएलसी को बनवाया जा सकता है? तो दोस्तों किसी भी केस को जीतने के लिए पक्के सबूतों का होना बहुत जरूरी होता है और अगर केस लड़ाई झगड़े रेप या छेड़खानी से संबंधित है तो उसकी नींव एमएलसी पर ही होती है। उसी के आधार पर केस में धाराएं जोड़ी जाती हैं और केस जीतने का सबसे बड़ा आधार भी यही होता है। एमएलसी की फुल फॉर्म मेडिको लीगल केसेस होती है। ये साधारण मेडिकल से अलग होती है और सिर्फ तभी बनती है जब व्यक्ति को कोर्ट में केस करना होता है। जैसे मजबूत एमएलसी वैसा ही मजबूत केस होता है। दोस्तों साधारण मेडिकल और एमएलसी रिपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है, इस पे बात करते हैं। दोस्तों जब आपको कुछ भी कोई बीमारी होती है या चोट लगती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपका चेकअप करता है और अपने लेटर हेड के ऊपर आपके लिए दवाई लिख देता है। उसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। साधारण भाषा में इसे मेडिकल कहते हैं। लेकिन जब आपको कोई भी चोट लगती है और आपको कोर्ट में केस करना होता है तो ऐसे हालात में मेडिको लीगल केसेस बनता है। ये काफी डिटेल में होता है। इसमें शरीर के सभी हिस्सों का फोटो बना होता है और कहीं भी कुछ भी चोट लगी हो तो उसको डिटेल में लिखा जाता है और फोटो के द्वारा मार्क भी किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि एमएलसी में चोट कितने प्रकार की होती है। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि चोट के आधार पर ही एमएलसी कमजोर या मजबूत बनती है। मतलब जितनी ज्यादा बड़ी चोट वैसी धारा लगेगी। वैसे इसमें चोट को 3 प्रकार से दर्शाया जाता है। पहला सिंपल, दूसरा ग्रीवियस और तीसरा डेंजर। जैसे किसी को सिंपल साधारण चोट लगी है तो धारा 323 आईपीसी लगती है। कोई हड्डी टूट जाती है तो वो ग्रीवियस चोट में आता है। इसमें धारा 325 आईपीसी लगती है। और अगर कोई बहुत बड़ी गहरी चोट होती है तो उसमें डेंजर लिखा जाता है। उसमें और बड़ी धारा लगती है जैसे कि धारा 308 आईपीसी। मर्डर केस में भी डेंजर ही लिखा जाता है। चलिए बात करते हैं कि पुलिस आपकी अगर एमएलसी नहीं बनवाए तो आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा होता है, मारपीट होती है और पुलिस आपके विरोधी पार्टी का एमएलसी बनवा देती है और आपका नहीं बनवाती और आपका केस भी रजिस्टर नहीं करती, तो ऐसे में केस रजिस्टर करवाने के लिए आपको एमएलसी बनवानी होती है। तो ऐसे में अगर आप सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं या फिर पुलिस आपका वहां पे एमएलसी नहीं होने दे रही है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अपनी एमएलसी को बनवा सकते हैं। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको सिर्फ केस के लिए एमएलसी के लिए कहना है तो वो आपकी एमएलसी रिपोर्ट बनवा देंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल में एमएलसी बनवाने के लिए आपको 2 से 3 हजार रुपए तक खर्च करने होते हैं। ये स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकता है। इतना पैसा वे इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको ये रिपोर्ट बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करके देनी होती है और साथ ही बुलाने पर कोर्ट भी जाना पड़ता है। ऐसे में हॉस्पिटल पहले से ही अपना खर्चा ले लेता है। अब जब प्राइवेट एमएलसी बन जाए और अगर पुलिस आपके प्राइवेट मेडिकल पर एफआईआर नहीं करे तो आप धारा 156(3) सीआरपीसी के द्वारा कोर्ट में केस करके अपना मेडिकल मंगवाकर आसानी से एफआईआर कर सकते हैं। 156(3) कंप्लेंट केस पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों इसमें कुछ जरूरी बातें जो ध्यान रखने वाली होती हैं कि एक अच्छी एमएलसी बनाने के लिए ये जरूरी है कि जब डॉक्टर एमएलसी बनाए तो एमएलसी में सभी शारीरिक चोटों का ब्यौरा दे। जैसे सर पर चोट लगी है या कोई हड्डी टूटी है तो वो इन सब के फोटोग्राफ भी जरूर से करवाएं। साथ ही अगर आपके कपड़े भी फटे हैं तो आप अपने कपड़ों को भी पुलिस में दें या फिर कोर्ट में पेश करें। वे भी एक अच्छे सबूत होते हैं। दोस्तों ये एमएलसी जो होती है ये कई पेजों का एक चिट्ठा हो जाता है जिसकी ओरिजिनल कॉपी सिर्फ पुलिस को ही दी जाती है। आप अपनी एमएलसी करने के बाद पुलिस को सूचना देते हैं तो पुलिस ऑफिसर वहां से स्वयं आकर मेडिकल पेपर कलेक्ट करता है। ये पेपर आपको नहीं दिए जाते हैं, सिर्फ जांच के डिस्क्रिप्शन की एक कॉपी ही आपको दी जाती है। दोस्तों ये था एमएलसी रिपोर्ट के ऊपर एक वीडियो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।